हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टैरिफ क्या होता है। जो भी भारत और अमेरिका होता है वहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते होते हैं, तो वहाँ पर टैरिफ की बात ज़रूर आती है। तो वही हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, जो कि इस समय का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। और जो भी टैरिफ बनाया जाता है वो सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तय करता है और आगे लेकर जाता है। उसी पर निर्भर करती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। तो आइए देखते हैं कि टैरिफ क्या है। तो टैरिफ दोस्तों, टैरिफ एक शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु, सेवा या कर पर लगाया जाता है। यह मुख्य रूप से आयात निर्यात यानी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और उपयोग यूज पर लागू होता है। जो टैरिफ होता है वो किस पर दोस्तों? आयात निर्यात पर, और उसका कितना उपयोग कर रहे हो आप, उन वस्तुओं को कितना उपयोग कर रहे हो, जो भी आयात और निर्यात करी गई हैं वस्तुएं, और उन्हीं पर जो कर लगाया जाता है वही होता है शुल्क। वही शुल्क को ही हम टैरिफ कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि जो टैरिफ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टैरिफ मुख्यतः जो हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है दोस्तों आयात टैरिफ, और दूसरा होता है निर्यात टैरिफ। पहला है आयात टैरिफ यानी इंपोर्ट टैरिफ। और जब किसी देश में बाहर से सामान आता है तो सरकार उस पर कर लगाती है। जैसे कोई भी सामान है वो अमेरिका से मंगवाते हैं या किसी दूसरे देश से मंगवाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे हमने अमेरिका से आईफोन मंगवाया तो वहाँ पर उस पर टैक्स लगेगा। ऐसे ही दूसरे नंबर का है निर्यात टैरिफ। और निर्यात में क्या होता है, जब कोई देश अपने सामान को विदेशों में भेजता है, जब कोई देश अपने सामान को विदेशों में भेजता है तो उस पर सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। उसे ही निर्यात टैरिफ कहते हैं यानी एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं। और जैसे कोई भी वस्तुएं हुई जो भारत से अमेरिका को बेची जाती हैं तो वहाँ पर निर्यात टैरिफ लगाया जाता है यानी एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है। अब बात आती है तीसरे नंबर की, जो है उपयोग टैरिफ, यूज़ टैरिफ। और ये लगाया जाता है दोस्तों किसी सेवा जैसे मोबाइल, बिजली, इंटरनेट के उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। ये लगाया जाता है उपयोग टैरिफ किसी सेवा जैसे मोबाइल, बिजली, इंटरनेट के उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। किसी भी देश में जो भी यूजर्स होते हैं वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, बिजली भी यूज़ करते हैं और इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, तो इन सब पर यूज़ टैरिफ लगाया जाता है। इन सब पर यूज़ टैरिफ लगाया जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम कि इस टैरिफ को लगाने का प्रमुख उद्देश्य सरकार का क्या होता है। वो होता है उद्देश्य कि अधिक से अधिक कर प्राप्त कर सके, सरकार को अधिक से अधिक कर प्राप्त हो। और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए, जो भी घरेलू उद्योग होते हैं जैसे विदेशी वस्तुओं को महंगा कर घरेलू बाज़ार को बढ़ावा देना। ये टैरिफ कर इसलिए भी लगाया जाता है कि देश में जो भी चीज़ें उत्पादन हो रही हैं उनका अधिक उपयोग किया जाए, जबकि बाहर की वस्तुओं को लोग कम यूज़ करें। और ऐसा करेंगे तो अपने देश की ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यही चाइना भी करता है, यही अमेरिका भी करता है। जो भी देश जो भी जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है वो सभी देश को वे सभी देश अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए। जो भी सरकारी राजस्व भी बढ़ता है टैरिफ से, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, विदेश हावी ना हो सके, विदेश की वस्तुएं लोग खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं, वो लोगों पर हावी ना हो और अपने देश का पैसा अपने देश में रहे। ये प्रमुख उद्देश्य होता है टैरिफ लगाने का। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए टैरिफ क्या होता है। आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए इसीलिए इस टैरिफ को लगाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और टैरिफ से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देश में स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल बढ़ता है, बाकी जो विदेशी वस्तु हैं उनका इस्तेमाल कम से कम
कर पाती है जनता, क्योंकि उन पर टैरिफ अधिक लगा दिया जाता है और इससे अपने ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है दोस्तों। तो इसीलिए हमें भी अपने देश की वस्तुओं को यूज करना चाहिए, अपने मेड इन इंडिया वस्तुओं का ही यूज करें, जिससे अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा। दोस्तों, टैरिफ पर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।